हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ जैन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज से अपन क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट जो चैप्टर है वो पहले की क्लास में कवर कर लिया था। अपनी वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। देखना, आज से अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया हुआ है, तो उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो मैं बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। 11th और 10th के अंदर बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दी हुई है, आप लोग वहां से चेक करेंगे। फिर देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तो आपका कवर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। यहां से अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो अपने पास में नॉर्मल कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू मैंने लेट कर लिया एक्स। क्या किया? साइन थीटा को मैंने एक्स लेट कर लिया। अब इनवर्स फंक्शन बनाएंगे इसे, तो थीटा इक्वल टू ये साइन फंक्शन इसके डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड का फंक्शन जब ऊपर आता है उसे बोलते हैं अपन इनवर्स फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और क्या बनाना, इनवर्स बनाना, क्या कहलाती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से सारे के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखना, फॉर्मूलों में जो पहला फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है? पहला फॉर्मूला दिया हुआ आपके पास में साइन इनवर्स माइनस थीटा, जो क्या होता है? माइनस बाहर दे देता है साइन इनवर्स थीटा। क्या बन गया? माइनस साइन इनवर्स थीटा। दूसरा फॉर्मूला यहां से दिया हुआ आपके पास में कोस इनवर्स माइनस थीटा। अब कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या करता है? पाई में से माइनस होकर आता है, तो पाई में से माइनस कर दिया कोस इनवर्स थीटा को। थर्ड फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टेन इनवर्स थीटा। चौथा फॉर्मूला दिया हुआ आपके पास में कोट इनवर्स माइनस थीटा। कोट इनवर्स थीटा क्या करता है? पाई में से माइनस होकर के आ जाता है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। 5 का फॉर्मूला क्या दिया आपके पास में? सेक इनवर्स माइनस थीटा, वो भी क्या होता है? पाई में से माइनस होकर आता है, पाई माइनस क्या होगा? सेक इनवर्स थीटा। छठा फॉर्मूला आपके पास में कोसेक इनवर्स माइनस थीटा। कोसेक इनवर्स थीटा क्या करता है? माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा बन जाता है। तो इन फॉर्मूलों में आपको कैसे याद रखना है? साइन, टेन और कोसेक होते हैं ना, जब माइनस थीटा होकर आते हैं तो उनमें से माइनस है ना वो बाहर आ जाता है। बाकी 3 फॉर्मूलों में ये जो फंक्शन है वो पाई में से माइनस होकर आते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद करना आपको। फिर 7 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या आपके पास में? साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2। 8वां फॉर्मूला दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स, सॉरी ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। 9 का फॉर्मूला दिया आपके पास में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या होता है? पाई बाई 2। तो 2.1 के अंदर जो फॉर्मूले काम आएंगे ना, वो अपन ने लिख लिए हैं, एक बार आप लिख लेना। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो 2.1 में काम आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन 2.1 एक्सरसाइज में आपके पास में क्या दिया हुआ है। ये चैप्टर टोटल 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो यहां से अपन 4 मार्क्स कवर करेंगे। देखना, 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपके पास में? दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस हाफ। क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स माइनस हाफ। इस पे आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे आपको मुख्य मान निकालने हैं। मतलब मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, यहां से बन रहा है साइन इनवर्स माइनस थीटा। क्या बन रहा है? साइन इनवर्स माइनस थीटा, जो कि आपने फॉर्मूले से क्या बोला था? माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। तो क्या बनेगा? ये माइनस बाहर दे देगा, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ। हाफ वैल्यू साइन पे कितने बार होती है?
पाई बाई 6 पे। तो साइन से साइन इनवर्स एक्स गया, यहां से आपके पास में क्या बन गया, माइनस का पाई बाई 6, जो कि साइन इनवर्स माइनस हाफ पर मीन वैल्यू होती है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स रूट 3 अपॉन में 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स रूट 3 अपॉन में 2, इस पे मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से सीधा ही बन जाएगा ये कोस इनवर्स कोस रूट 3 अपॉन में 2 वैल्यू कितने पर होती है, कोस पाई बाई 6 पर वैल्यू होती है। तो कोस से कोस इनवर्स गया, आपके पास में आंसर क्या बन गया, पाई बाई 6। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2। क्या दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 2। अब जो कोसेक के अंदर जो 2 वैल्यू होती है वो कितने पर होती है, कोसेक इनवर्स कोसेक, ये भी कितना पर होती है, पाई बाई 6 पे। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स गया, यहां से आंसर क्या बन गया, पाई बाई 6। ठीक है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास में। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस का रूट 3। अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था टेन इनवर्स माइनस थीटा है ये, उस अब वो क्वेश्चन था उसमें था साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये टेन इनवर्स माइनस थीटा। मैंने बताया था साइन टेन और कोसेक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर माइनस बाहर दे देते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स थीटा, थीटा क्या आपके पास में रूट 3, तो माइनस टेन इनवर्स, और ये रूट 3 वैल्यू होती है वो कितने पर होती है, पाई बाई 3 पे। तो 10 से टेन इनवर्स गया, आपके पास आंसर बन गया पाई बाई 3। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का क्या दिया हुआ आपके पास में। 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है यहां से कोस इनवर्स माइनस हाफ। क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स माइनस, कोस इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है। अब कोस इनवर्स माइनस हाफ है, तो यहां से कोस इनवर्स माइनस थीटा बन रहा है, और कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या करता है, पाई में से माइनस होकर आता है। तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, और थीटा क्या आपके पास में ये 1 अपॉन में 2 है। पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ कितने पर वैल्यू होती है, कोस इनवर्स कोस कितने पर होती है, पाई बाई 3 पर। तो कोस से कोस इनवर्स गया, आपके पास बन गया पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि क्या होता है 2 पाई बाई 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में। 6 का जो क्वेश्चन है ना वो क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स माइनस 1। तो अभी बोला था मैंने कि टेन इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, वो होता है माइनस ऑफ टेन इनवर्स थीटा, ये है 1। तो माइनस टेन इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है ना, वो 10 के अंदर कितने पर वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 पर। तो 10 से 10 इनवर्स गया, यहां से आपके पास में क्या बना, माइनस का पाई बाई 4। ये इसका क्या है, आंसर है। राइट आंसर क्या है, माइनस पाई बाई 4। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से दिया हुआ है 7 का जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, सेक इनवर्स 2 अपॉन में रूट 3। क्या है, सेक इनवर्स 7 का है, टेन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स 2 अपॉन में रूट 3, सेक इनवर्स 2 अपॉन में रूट 3। तो सीधे ही करेंगे इसे भी, सेक इनवर्स 2 अपॉन में रूट 3 वैल्यू होती है वो कितने पर होती है, सेक पाई बाई 6 पर होती है। तो सेक से सेक इनवर्स गया, आपके पास आंसर क्या बन गया, पाई बाई 6। तो ये इसका क्या था, राइट आंसर था। देखना 8 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है कोट इनवर्स रूट 3। क्या दिया हुआ है, कोट इनवर्स रूट 3। तो इसे भी सीधा ही करेंगे अपन, कोट इनवर्स, कोट में रूट 3 वैल्यू होती है वो कितने पर होती है, कोट पाई बाई 6 पे होती है। कितने पे होती है, कोट पाई बाई 6 पे। तो कोट से कोट इनवर्स गया, आपके पास क्या बना, पाई बाई 6। क्या बना, पाई बाई 6। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखना 9 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास में। 9 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, वापस क्या बन गया, कोस इनवर्स माइनस थीटा, और मैंने बोला था कि कोस होता है ना वो पाई में से माइनस होकर आता है। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट 3,
बन गया पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, और कोस इनवर्स थीटा क्या आपके पास में 1/√3, तो वैल्यू कितने पर होती है ये 1/√2 है, सॉरी क्या दिया हुआ है 1/√2 है, तो 1/√2 वैल्यू कितने पर होती है कोस के अंदर π/4 पर, कोस π/4, ठीक है। कोस से कोस इनवर्स गया, यहां से ये बना पाई माइनस π/4, इसका आंसर क्या बन जाएगा 3π/4, ठीक है। 1/√2 था ये, 1/√3 नहीं था, ठीक है। देखना नेक्स्ट 10 का जो क्वेश्चन है ना वो क्या आपके पास में 10 का क्वेश्चन जो दिया हुआ ना वो दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 जो कि 10 का क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बन रहा है तो माइनस बाहर दे देगा, कोसेक इनवर्स और √2 वैल्यू पर कितने पर होती है π/4 पे, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स गया, माइनस का π/4, इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना मीन वैल्यू इस पे क्या होगी, अब 3 इनवर्स फंक्शन आएंगे उन पे मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। दिया हुआ है tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ ठीक है। अब देखना यहां से अपन कैसे करेंगे इसे, वही सेम tan इनवर्स 1 कितने पे वैल्यू होती है tan के अंदर, tan π/4 पे वैल्यू होती है, प्लस कोस इनवर्स -θ जो कि क्या होता है पाई में से माइनस होकर आता है, तो इसे सेम का सेम लिख लो एक बार, ठीक है। साइन इनवर्स -θ बन रहा है तो साइन इनवर्स -θ क्या होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, थीटा क्या है π/1/2, सॉरी, ठीक है ना। अब ये बन गया tan से tan इनवर्स गया π/4, ये बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स, ये कितने पर वैल्यू होती है कोस के अंदर π/3 पर वैल्यू होती है, कितने पर होती है π/3 पर, और ये बनेगा यहां से कितना माइनस साइन इनवर्स, ये बन गया साइन π/6, 1/2 वैल्यू होती है वो कितने पर होती है साइन π/6 पे, तो कोस से कोस इनवर्स गया, साइन से साइन इनवर्स गया, क्या बनेगा आपके पास में π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस का π/6, 4, 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 जा 12 तो 3 पाई बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 12 पाई, और ये बन जाएगा 3 4 जा 12 तो माइनस का 4 पाई, और ये बन जाएगा 6 2 जा 12 तो माइनस का 2 पाई, ये बन जाएंगे 15 पाई माइनस के 6 पाई और अपॉन में 12, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 पाई अपॉन में 12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3 पाई अपॉन में 4, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आपको समझ आ गया होगा 11 का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक साल छोड़ के एक साल पूछा जाता है, ठीक है ना। देखना 12 का क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हो आराम से। देखना क्या दिया हुआ है 12 का, दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वही मीन वैल्यू फाइंड करनी है, सीधे करो इसे, तो कोस इनवर्स, कोस कितने पर वैल्यू होती है π/3 पर वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1/2 होती है, तो 2 साइन इनवर्स सेम का सेम, और ये कितने पे वैल्यू होती है साइन π/6 पे, साइन से साइन इनवर्स गया, कोस से कोस इनवर्स गया, आपके पास यहां से बना π/3 और ये बन जाएगा 2 3 जा 6 प्लस के π/3, तो π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा 2π/3, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 13 और 14 के जो क्वेश्चन है ना, वो इसके अंदर एमसीक्यू के अंदर पूछ जाते हैं और बुक के अंदर भी एमसीक्यू के अंदर ही है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 13 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। इस पे आपको बतानी है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें इसकी रेंज क्या होती है। तो मैं सीधे बता देता हूं, साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है ना, वो होती है -π/2 लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि इस पे बताना है आपको। और लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। और जब भी क्लोज इंटरवल आता है तो अपन क्या करते हैं, ग्रेटर इक्वल या फिर लेस इक्वल लगाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन 14 का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास में। 14 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इस पे आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा देखते हैं। तो tan इनवर्स √3 वैल्यू कितने पर होती है, tan π/3 पर। अब सेक इनवर्स -θ है, तो वो क्या करता है, पाई में से माइनस होकर आता है। तो यहां से ब्रैकेट लगा लेता हूं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। tan से tan इनवर्स गया, आपके पास बना π/3, माइनस का पाई और प्लस, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। सेक इनवर्स 2 कितने पर वैल्यू होती है, सेक π/3 पे। तो सेक से सेक इनवर्स गया, आपके पास बना π/3 माइनस का पाई और प्लस का π/3। π/3 प्लस π/3 कितना बन गया, 2π/3 और माइनस का पाई। 3 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 2π माइनस का कितना, 3π, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम। 2π माइनस 3π बन गया, और ये बन गया माइनस का π/3, क्योंकि 2 माइनस 3 क्या होता है, -1। तो माइनस का π/3, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। ये थी आपके पास में 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेज। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।